प्रवृत्ति जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्ति केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा प्रयुक्तोऽस्मि तथा करोमि यथा प्रयुक्तोऽस्मि तथा करोमि। दुर्योधन और श्री कृष्ण का संवाद है। तो दुर्योधन को उसके पक्ष में जब वो बोलता है अपने पक्ष में, तब वो कहता है कि मैं धर्म जानता हूं, लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, उसको आचरण में लाने की प्रवृत्ति या तो स्वभाव नहीं होता। और मैं अधर्म भी जानता हूं, लेकिन उससे मेरी निवृत्ति नहीं होती, इससे मैं दूर नहीं जा सकता। और कोई एक ऐसी प्रेरणा है, कोई ऐसा देव है जो मेरे हृदय में बैठकर ये मुझे प्रेरणा देता है और मैं वैसा ही आचरण करता हूं। लेकिन ये उसकी मनमानी है। अंदर जो शुद्ध रूप में अगर भगवान को देखेगा, अंदर के देव को देखेगा, तो उसको ऐसी प्रेरणा नहीं होगी। वो बोलता है पहले लाइन में, मैं धर्म जानता हूं, मैं अधर्म भी जानता हूं, क्योंकि उसको शिक्षण भी हुआ है, लेकिन वो आचरण में नहीं लाता, क्योंकि उसका स्वभाव ये दुष्ट प्रवृत्ति का बन गया है, उसको लत लग गई है। जैसे किसी व्यसनी को दारू पीने की लत लग जाती है, मद्य पीने की, तो उसमें इतना अटक जाता है, उसको ऐसा लगता है कि मेरे पांव अपने आप खींच जाते हैं, मैं मेरे भगवान को स्मरण करता हूं और उसी तरफ चले जाता हूं। लेकिन ये मोह में आकर के या तो आसक्ति में आकर के लिया हुआ वो विधान है, या तो उसके मन के मुताबिक अपना अपना तत्वज्ञान वो बताते हैं। डेविल कोट्स द बाइबल, ऐसा कहा जाता है कि जो शैतान रहता है वो बाइबल भी कहता है। अपने अपने जो भी सच्चाई बताने के लिए, या तो मैं सही हूं ऐसा बताने के लिए कुछ ना कुछ फिलॉसफी वो जोड़ देते हैं। तो दुर्योधन को बहुत सारों ने समझाया कि ये तेरा जो राज्य है वो तेरा नहीं है, ये पंडु राजा ने धृतराष्ट्र को टेम्पररी चलाने के लिए दिया था। भले धृतराष्ट्र बड़े ही क्यों ना हो, क्योंकि वो अंधे होने के कारण राजा बनने के लिए लायक नहीं थे, और वो राजा बनने के लिए लायक नहीं थे, इसलिए उनको गद्दी पर नहीं बिठाया। और पंडु राजा वह सभी दृष्टि से परिपूर्ण थे, उनको राजगादी पर बिठाया। और इस तरह से देखा जाए परंपरा की दृष्टि से भी, तो पंडु राजा के पुत्र है युधिष्ठिर आदि पांडव, और युधिष्ठिर ही इसके अधिकारी है। और वो क्या समझता था कि धृतराष्ट्र बड़े हैं और उनका ही अधिकार है, वो भले अंधे ही क्यों ना हो, लेकिन राज्य उनको ही लेना चाहिए, और इसीलिए मैं उसका अधिकारी हूं, ऐसा दुर्योधन समझता था। लेकिन ये राज्य या तो ये पृथ्वी कोई अपनी अपनी अमानत नहीं है, ये भगवान की अमानत है, सब भूमि गोपाल की। ये भूमि मेरी नहीं है, आपकी नहीं, किसी राजा की नहीं है, ये भगवान की है। हम उसके ट्रस्टी है, हम उसको संभालने के लिए उसके विश्वसनीय है। तो ऐसा होने के कारण जो लायक है वो संभालेगा, वो अपना तो नहीं है, वो भोग के लिए जो देखता है वो ऐसा समझता है। इसलिए दुर्योधन बोलता रहता था कि ये तो रत्न भुजावयम, जो भी रत्न इस दुनिया में है वो मेरे लिए है, मैं उसको भोगूंगा, मैं कुछ भी करूंगा, ऐसा वो बोलता था। और यही दुष्ट प्रवृत्ति है, ये मेरा हो गया, ये नहीं हुआ, अभी इसको मारेंगे, उसको मारेंगे, असोमया हतः शत्रु हनिष्य चा प्राणपि।
मैं ही परिपूर्ण हूं, मेरे जैसा कोई नहीं है, ऐसा बोलने वाले असुर वृत्ति के होते हैं या तो राक्षसी वृत्ति के होते हैं। और दुर्योधन को बहुत सारा समझाया, भीष्म पितामह ने और द्रोणाचार्य ने भी, श्री कृष्ण ने भी समझाया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ कि मैं थोड़ी सी जमीन भी नहीं दूंगा, सुई के नोक पर जितनी जमीन आ सके उतनी भी नहीं दूंगा, युद्ध करके ले लो। उसको एक ये भी था कि कर्ण जैसा मित्र मेरे साथ है, भले भीष्म द्रोणाचार्य वह मेरे साथ होने के बावजूद भी वो पांडवों के हितैषी है, लेकिन कर्ण अकेला ऐसा है, वो पूरा मेरे तरफ है और मेरे लिए प्राण देने के लिए तैयार है। तो इसके भरोसे उसने युद्ध छेड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण ने एक चाल चली, और ये युद्ध नीति है, कोई कोई उसको कपट भी बोलते हैं, लेकिन ये युद्ध नीति है। और युद्ध नीति में जो भी हित के लिए किया जाए वह जायज माना जाता है। इसलिए जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर से निकल रहे थे तो रथ में कर्ण को बिठा लिया कि बैठे, थोड़ी देर बैठ जा, और आगे चलते चलते कुछ बात करने लगे। हे कर्ण, तुझे मैं एक रहस्य बताता हूं। तो कुंती का बड़ा बेटा है, जब वो कुंवारी थी तब सूर्य भगवान की कृपा से तेरा पहला जन्म हुआ, इसलिए तू ज्येष्ठ पांडव है, और ज्येष्ठ पांडव होने के कारण ये जब मैं पांडवों को बताऊंगा तो वो तेरे चरण छुएंगे। युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, ये सभी तेरे चरण छुएंगे और तुझे राज्याभिषेक करेंगे। तू बैठेगा इस सिंहासन पर, तू पूरे पृथ्वी का सम्राट बनेगा और मैं भी तेरी खिदमत में रहूंगा। लेकिन इसी पक्ष में आ जा, ये पक्ष धर्म का पक्ष है, न्याय का पक्ष है, इसलिए तू इधर आ जा। जो भी हुआ सो छोड़ दे, वो भूल जा, और मेरे साथ अभी चल हस्तिनापुर से उपप्लव्य नगरी में, उधर पांडव बैठे, मैं सभी को बता दूंगा। तो कर्ण बोलता है, ये सब ठीक है, मैं कुंती का पुत्र हूं और मैं बड़ा पांडव भी हूं, यह भी माना, लेकिन जब जरूरत थी तब मुझे इतना सम्मान नहीं मिला जो सम्मान दुर्योधन ने दिया। जो मुझे संकट जैसा लगता था और मेरा मान चूर चूर करा दिया गया था सूत पुत्र बता करके, और मैं क्षत्रिय पुत्र होकर के सूत पुत्र की लांछन में झेल कर अभी तक जी रहा हूं। मैंने राधा को अपनी माता माना, उसने भी मुझे जब गोद में उठाया तो उसके स्तन में दूध आ गया, इतना प्रेम उसने दिया। और जो अधिरथ बाबा है, उन्होंने भी मुझे पिता समान माना और संभाला, पाला पोसा, बड़ा किया। और मैं सूत पुत्र ही सही, लेकिन मैं अभी आपके पास नहीं आ सकता, क्योंकि दुर्योधन ने मेरे ही बलबूते पर युद्ध छेड़ा है, और इस ऐसे कठिन अवस्था में मैं उसको छोड़ नहीं सकता हूं, और मैं उसके लिए प्राण दे दूंगा। और हे श्री कृष्ण, हे वासुदेव, ये किसी को मत बताना। हाँ, ये अगर आप पांडवों को बता देंगे तो वो लड़ नहीं पाएंगे, वे मेरे साथ युद्ध नहीं कर पाएंगे, वे मेरे चरण छुएंगे, मुझे ही सर पर ले लेंगे, इसलिए किसी को बताना मत। लेकिन अभी मैंने जो स्वीकारा है मैं छोड़ नहीं सकता हूं, मैं उसी पक्ष में रहूंगा, लेकिन अभी ये लास्ट मुलाकात है। मुझे मालूम है आप जिधर है उधर ही विजय होगी, मैं भी मर जाऊंगा,
आपकी विजय होगी, भले वो विजय हो मेरी मृत्यु हो, मुझे ये सिंहासन, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। और अब हमारी मुलाकात होगी युद्ध में, या तो युद्ध के बाद अगर बच गए तो बाद में मिलेंगे, नहीं तो नहीं बचे तो स्वर्ग में मिलेंगे। तो इस तरह कर्ण से बातचीत होकर के फिर श्री कृष्ण जाते कुंती के पास। कुंती से जो बातचीत होती है, कुंती माता भी संदेश देती पांडवों को, वो हमने देखा पिछली बार। उसके बाद कुंती माता फिर कर्ण के पास जाती है और कर्ण को जैसा श्री कृष्ण ने बताया वैसा वो बता देती है कि तू मेरा पुत्र है। और मेरा पुत्र होने के कारण वो सुबह सुबह चली जाती है, जब कर्ण सूर्य उपासना कर रहा होता है, सूर्य को अर्घ्य दे रहा होता है पानी में, और एक टक त्राटक करके सूर्य को हर रोज वो देखता है, सूर्य की उपासना करता है। और उसका एक पण था कि जो भी सुबह सुबह आएगा उसको मैं जो भी दान मांगेगा दे दूंगा। तो कुंती माता उसी समय जाती है, सुबह सुबह वो अर्घ्य देता है, पूजा होती है और फिर पीछे मुड़ जाता है, तो कुंती माता को देखता है और वो कुंती माता को देखकर बोलता है कि मैं राधा पुत्र, सूत पुत्र, अधिरथ पुत्र कर्ण तुझे नमन करता हूं। उसको अंदर मालूम है कि मैं किसका पुत्र हूं, फिर भी वैसा बोल देता है। कुंती बोल देती है कि तू सूत पुत्र नहीं है, तू क्षत्रिय पुत्र है, तू मेरा पुत्र है, तू सूर्य पुत्र है। और ये जान ले, अगर तुझे विश्वास नहीं है तो तू कृष्ण को पूछ सकता है। और ये हकीकत है। वो बोलता है कि वो मुझे मालूम है, मुझे मालूम पड़ गया था, लेकिन जब तूने मेरा सम्मान करना चाहिए था तब सम्मान नहीं किया, तब मेरा मान, मैं पुत्र नहीं था क्या, मेरा अपमान हुआ, तब तू कहाँ थी? मैं दर दर भटक कर मेरी जिंदगी को जीता रहा, सूत पुत्र बोल बोल करके मुझे हिनाया गया, तब तू कहाँ थी? और अब आ गई है। अब तुझे मोह के कारण, पांडवों की विजय के कारण ऐसा लगता है कि तू मेरे पक्ष में आ जा, लेकिन मैं अभी सुनने वाला नहीं हूं। मैं उधर ही रहूंगा, दुर्योधन के साथ ही रहूंगा। वो भी बोलती है तू ज्येष्ठ पुत्र है, तू अगर ये मानेगा तो ये अधर्म या तो जो भी चल रहा है, ये युद्ध, इतनी सारी मृत्यु का तांडव रुक जाएगा। तेरे ऊपर ये सब निर्भर है। तू अगर आ जाएगा तो दुर्योधन अपना पूरा नीचे आ जाएगा, वह समझौता कर लेगा, क्योंकि तेरे बलबूतों पर वो लड़ने के लिए तैयार है। तो कर्ण बोलता है कि ये सब ठीक है, लेकिन मैं अभी तय कर चुका हूं, और जो क्षत्रिय है वो अभी जो भी तय किया उससे पीछे नहीं हटते हैं, और इसलिए मैं आपका ही बेटा हूं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं किसी प्रलोभन के कारण या तो किसी ऐसे आमिष के कारण मैं अभी मेरे निर्णय से नहीं हट सकता हूं। लेकिन एक बात, तू आई है मांगने के लिए तो तुझे मैं देता हूं। मैं केवल अर्जुन को मारूंगा, मैं सभी को मार सकता हूं, बाकी युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल, सहदेव, इनको मार सकता हूं, लेकिन मारूंगा नहीं। तुझे मैं वचन देता हूं, केवल अर्जुन को मारूंगा। तेरे 5 बेटे जिंदा रहेंगे। अगर अर्जुन मरेगा तो मैं 5वां हूं, और मैं मरूंगा तो वो 5 है ही। तो इतना वचन मैं तुझे देता हूं। तू अभी चली जा, मैं नमस्कार करता हूं। अभी किसी से बात मत करना, ये बात अपने अंदर रहने देना। तो कुंती माता फिर चली जाती है। कर्ण नमस्कार करके फिर वहां से चला जाता है। इधर पांडव सेना में कृष्ण आ जाते हैं, और कृष्ण फिर विचार विमर्श करते, अब क्या किया जाए। सब कुछ बता दिया जो भी सभा में हुआ, कौरव सभा में। और अभी वो राजी नहीं है, युद्ध करने के लिए ही तैयार है, वो कुछ भी देने के लिए राजी नहीं। मैं 5 गांव मांगा,
बस इतने से हम संधि कर लेंगे। लेकिन दुर्योधन ने, मूढ़मती दुर्योधन ने माना नहीं। उसका मृत्यु और पूरे कौरव सेना का संहार ये अभी तय या तो निश्चित है। और अभी तैयारी करनी चाहिए किसको सेनापति नियुक्त किया जाए। हमारे पास 7 अक्षौहिणी सेना है, तो जो भी भीमसेन, फिर नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न, सात्यकी, शिखंडी, ऐसे महारथी है, अभिमन्यु, ये सब रथी महारथी हमारे पक्ष में है। और सभी को एक एक अक्षौहिणी का वो जिम्मेदार बना देते हैं और सभी को एक जिम्मेदारी दे देते हैं कि ये अक्षौहिणी तूने संभालना, ये तूने संभालना। लेकिन एक सूत्र में सब चलना चाहिए, इसलिए किसको सेनापति बनाया जाए। तो भीमसेन और आदि वह अलग अलग बोलते हैं कि सात्यकी को किया जाए, कोई बोलते हैं कि भीमसेन को किया जाए, लेकिन अर्जुन बोलता है कि धृष्टद्युम्न को किया जाए। वो महारथी है, अतिरथी है, और वह जब किसी नियोजन करता है, वो यज्ञ से प्रकट हुआ है, वो तेज से प्रकट हुआ है, तो उसको किया जाए। तो युधिष्ठिर बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो भी बोलेंगे वही हमारे कर्ता धर्ता है और वही हमें मार्गदर्शन करेंगे, उनके मार्गदर्शन से हम चलेंगे, वो जिसको बताएंगे हम उसको सेनापति बनाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण भी बोलते हैं धृष्टद्युम्न यही अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें सभी गुण दिखाई देते सेनापति के। वह आक्रमणकारी है, वह बहुत सारी विद्या, शस्त्रास्त्र विद्या जानता है, और वह तेजस्वी है, और उसको सेनापति किया जाए। सभी ने जय जयकार किया और सभी ने शंखनाद करके उसका स्वागत किया और अभिनंदन किया। और ये सब तय हुआ, फिर वो कुरुक्षेत्र की ओर चलते हैं। उधर कौरव सेना में उधर भी ऐसे मसलत होती है कि क्या किया जाए। कौरव पक्ष में सैन्य संगठन और उसका वर्णन भीष्म करते हैं। भीष्म सभी का वर्णन करते, ये रथी है, ये मारथी है, ये अर्तिरथी है, और कोई अर्धरथी है। और भीष्म कर्ण को अर्धरथी बोल देते हैं कि ये अर्धरथी है, भागता है युद्ध से। तो कर्ण को बड़ा बुरा लगता है, बोलता है कि ये हमेशा मेरे अपमान करते रहते हैं, ये बूढ़े बन गए, इसके बाल, इनके बाल, वृद्धों का सुनना चाहिए, ऐसा मैंने सुना है, लेकिन ये अतिवृद्ध हो गए हैं, अभी इनकी मति काम नहीं कर रही, इसलिए वो ऐसा बोलते हैं। लेकिन मैं मेरी प्रतिज्ञा पर अड़ल रहूंगा कि ये जब तक रहेंगे तब तक मैं लड़ूंगा नहीं। मेरा शस्त्रास्त्र जो भी विद्या है, इनके मरने के बाद ही मैं उपयोग में लाऊंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा रही। तो इस प्रकार भीष्म और द्रोणाचार्य उसको हिनाते हैं। ये सब जानबूझकर शायद हिनाते होंगे, ऐसा लगता है, क्योंकि उनके मन में भी पांडवों की विजय हो। जब साथ में लड़ेंगे, कर्ण और भीष्म और द्रोणाचार्य साथ में लड़ेंगे, तो बहुत सारी सेना का निपात होगा। इसलिए शायद ये रणनीति होगी भीष्म पितामह की, ऐसा लगता है। अभी सब कुछ लिखा नहीं जाता है, कुछ समझने वाली बात होती है। तो इस प्रकार धृतराष्ट्र आदि जो बाकी होते, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, शकुनी, और ये सब बोलते हैं कि भीष्म को सेनापति किया जाए, क्योंकि वो हमारे बुजुर्ग है और सब साथ में हम रहेंगे तो भीष्म पितामह के कारण ही साथ में रहेंगे, अन्यथा हम इधर उधर बिखर जाएंगे। और दुर्योधन का भी मनाते हैं कि भीष्म पितामह को ही सेनापति बना दिया जाए। उस सेनापति बना दिया जाता है, उनका अभिषेक किया जाता है, और वो फिर सब सेना लेकर सज्ज करके वो भी कुरुक्षेत्र की ओर चल देते हैं। और उनके लिए फिर दुर्योधन उलुक नाम का एक दूत रहता है, उसको भेजते हैं, उसको संदेश देकर भेजते हैं कि अब तैयार रहना, हम मारने के लिए आ रहे हैं आपको, आपका निंद्य कृत्य अभी समाप्त होगा। वो पांडवों को मैसेज देता है। दुर्योधन का ये मैसेज वो लोग के पास दे देते, वो लोग भी इधर बताता है, लेकिन भीमसेन और अर्जुन के आगे वो फिर उनको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं कि इसको मार दिया जाए। लेकिन श्री कृष्ण बोलते हैं कि ये दूत है, ये तो उनकी बातें बता रहा है,
लेकिन अभी मैदान में तय होगा, न केवल बोलने से बात नहीं होगी, अभी मैदान में आ जाए, अभी बोलना मत, अभी करके दिखाना, दुर्योधन को फिर मैसेज दे देते हैं। दुर्योधन ये सब करते हुए तैयार होकर पूरी सेना को तैयार करके एक संग रखने के लिए क्या क्या किया जाए ऐसा सब व्यवस्था करके, और रथी महारथी अतिरथी का वर्णन उसका वो करते हैं, और पांडवों के पक्ष में कौन कौन है इसका भी वर्णन वो सुनता है। और फिर भीष्म को मारने के लिए वो शिखंडी को आगे करेंगे। भीष्म भी अब बोलते बोलते मैं हर रोज पांडवों को तो नहीं मारूंगा, और स्त्रियों को मैं स्त्रियों के साथ युद्ध नहीं करता हूं, पिछले जन्म में जो स्त्री है उसके साथ भी मैं युद्ध नहीं करता हूं, और शिखंडी पिछले जन्म में स्त्री था इसलिए मैं उसके साथ युद्ध नहीं करूंगा। और वो इतिहास हमें थोड़ा बहुत मालूम है, वो जो शिखंडी था वो नपुंसक था, उसको पुरुषत्व मिल गया बाद में ऐसा बोलते हैं, लेकिन वो पिछले जन्म में अंबा था। अंबिका और अंबालिका को भगाकर भीष्म पितामह लेकर आए थे, और उसमें अंबा शाल्व राजा को वरण किया था, लेकिन शाल्व ने भी स्वीकारा नहीं, उसने वापस भेज दिया। फिर वो अंबा भीष्म के पास आती है, उसको पति मांगती है कि तू मेरा पति बन जा, तू मेरे पति बन जा, लेकिन भीष्म पितामह मना कर देते। फिर वो इधर उधर भटकती है, और फिर भीष्म को खत्म करने के लिए पन ले लेती है। वह परशुराम के पास जाती, परशुराम के पास जाकर मुझे मेरे पर अन्याय हुआ और मुझे न्याय दे देना, आप भीष्म के गुरु है तो आप न्याय दे सकते हो। लेकिन परशुराम और भीष्म दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते, वो मानते नहीं भीष्म पितामह, वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते, लड़ते भी है। 23 दिन ऐसा बोलते कि युद्ध चला, और फिर परशुराम हार जाते हैं, वो हार मान लेते हैं। लेकिन वो हार मानने के बजाय भी युद्ध से वापस नहीं जाते, मैदान से वापस नहीं जाते। मैं जाऊंगा तो ये क्षत्रिय के लिए और मेरे लिए अच्छा नहीं है, इसलिए मैं अभी तेरे सामने मैं नतमस्तक हुआ हूँ, तेरा युद्ध देखकर मैं अभी प्रसन्न हो गया हूँ, ऐसा बोलकर भीष्म पितामह से बोलते हैं कि तेरे से मैं हार गया, लेकिन अभी अंबा को मैं न्याय नहीं दे सकता। और अंबा को बोलते हैं कि मैंने मेरा प्रयास किया, अभी तू जा, जिधर जाना है उधर जा, लेकिन मैं मेरा प्रयास किया, तूने मुझे जो भी काम सौंपा था, जो भी न्याय देने के लिए मेरे पास आई थी, मैंने मेरा प्रयास किया, लेकिन मैं नहीं कर सका, तो अभी जा। तो अंबा जाती है और तपस्या करती है। तपस्या के बाद उसको दूसरा जन्म जो मिलता है, दूसरे जन्म में तेरे कारण भीष्म पितामह मृत्यु को प्राप्त होंगे, ऐसा वर देकर वो शिखंडी का रूप लेकर वो दूसरा जन्म ले लेते हैं। ये शॉर्टकट इतिहास हमने देखा। इस तरह कौरव और पांडव सेना युद्ध भूमि में प्रस्थान करते, सब इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद क्या क्या होता है, युद्ध के नियम क्या क्या होंगे, कैसे फिर युद्ध की तैयारी होती है, वो देखेंगे। और युद्ध की तैयारी के समय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ये दोनों आ जाते हैं, और भगवत गीता का कैसा फाउंडेशन मिलता है। उद्योग पर्व में जो भी संजय शिष्टाई हुई, इधर कृष्ण शिष्टाई हुई, उसके बलबूते पर ये जो भी वातावरण बना, ये सभी की मनोदशा, अस्वस्थता, ये सब ये अर्जुन के मनोभूमि का एक भाग है, और उसी से गीता का जन्म होता है। वो कैसे होता है वो अगले इसमें देखेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। नमस्कार।